सवाल क्या है, ये सवाल मैं आपको अभी करा देता हूं। सवाल में ये बोला है कि एक धागा लिया जिसको यहां पर बांध दिया और इस छोर पर एक मोटी सी रस्सी बांध के स्फीयर के सहारे इसको ऐसे लटका दिया। अब रस्सी में जो है वो मांस भरा हुआ है, मतलब इस वाले रस्सी में मांस भरा हुआ है, बट ये जो धागा है इसमें कोई मांस नहीं है। तो पूछा क्या है, बताओ ए बी में कितना टेंशन आएगा। क्योंकि मुझे पता है ए बी जो है मासलेस है, तो अगर ए बी मासलेस है तो मैं अगर यहां पर भी टेंशन बता देता हूं, वही टेंशन हर जगह होगा। तो यानी कि मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, आप अगर लॉजिक बनाओ इस क्वेश्चन का, तो ये पूछना चाह रहा है आपसे इस बिंदु पर टेंशन क्या है, ये पूछना चाह रहा है। इन शॉर्ट, अगर आप इस पॉइंट पर टेंशन निकाल दो तो पूरे वायर में टेंशन वही आएगा, बिकॉज ए से बी तक की जो धागा है वो बिल्कुल मासलेस है। नहीं नहीं पागल हो, ऐसे क्वेश्चन क्यों डालेगा कोई फिर। ये सब एडवांस कैटेगरी के प्रॉब्लम है बेटा, काहे मेंस में कोई डालेगा, मतलब थोड़ा तो इज्जत रखो। चलिए, तो आपसे सवाल इतना पूछा है कि आप टेंशन कैसे निकाल पाते हो। ये क्वेश्चन कराना जरूरी क्लास में इसलिए भी है क्योंकि इससे आपका थोड़ा लॉजिक डेवलप होगा कि किस तरह से हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए आप समझिए मेरी बात। अगर मैं आपके पास एक धागा, एक रस्सी दे दूं जिसमें मांस भरा हुआ है और उसको लटका दूं, आप इमेजिन करिए आपको मैंने ऐसा एक रस्सी दे दिया और इसको लटका दिया मैंने, वर्टिकली लटका दिया, वर्टिकली ऐसे लटका दिया, वर्टिकली लटका दिया, वर्टिकली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जगह पर टेंशन कितना होगा, तुम दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी इस चीज के लिए। सर अगर रस्सी वर्टिकली लटक रही है ना, तो जो यहां का टेंशन होगा ये इसके नीचे वाला जो मास है ना, इसी के mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो मान लो ये लेंथ x1 है, अगर ये लेंथ x1 है तो लेमडा इंटू x1 मास हो जाएगा। अगर तुम्हें यहां का कोई टेंशन पूछ ले, बताओ कितना होगा T2, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहां का जो टेंशन है इसके नीचे कितना मास लटक रहा है, फील हो रहा है कि नहीं, बताओ जरा। अगर तुमसे मैं यहां का टेंशन पूछ लूं, बताओ कितना होगा T3। तो आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, वर्टिकली लटक रहा है ना, दिमाग मत लगाओ, इसके नीचे लेंथ कितना लटक रहा है, उस लेंथ का मास इंटू जी, इसको कौन बैलेंस करेगा, यहां का टेंशन T3। अगर यहां का टेंशन T4, तो इसके नीचे कितना मास लटक रहा है, उसका mg। अगर रस्सी वर्टिकली लटक रही है ना, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। अगर रस्सी वर्टिकली लटक रही है तो किसी भी जगह पर टेंशन चाहिए, आप बस चेक कर लो उसके नीचे कितना लेंथ लटक रहा है, उसका मास इंटू जी, खत्म हिसाब किताब। और कोई उपाय है क्या, समझ आ रही बात। अगर कोई भी रस्सी वर्टिकली लटक रही है, किसी भी पॉइंट पर टेंशन चाहिए, तो आप चेक करिए उस पॉइंट से कितना नीचे लेंथ लटक रहा है, उस लेंथ का mg उस टेंशन के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। यही हिसाब किताब है। कोई दिक्कत समझने में। मुझे इतना तो डायग्राम में दिख रहा है, इसके नीचे वाला पार्ट वर्टिकली लटक रहा है, नहीं, इसके नीचे का जो पोर्शन है वो वर्टिकली लटक रहा है। क्या मैं यहां का टेंशन आंख बंद करके बता पाता, मैं इसको T1 कह रहा हूं। क्या करता, इसके नीचे कितना लेंथ लटक रहा है, उसका mg। तो आपको इसके नीचे का लेंथ पहले निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकालोगे। देखो, रस रोप की टोटल लेंथ कितनी है सवाल के अंदर, 2 मीटर्स। बी से सी तक की लेंथ 2 मीटर्स है। और क्या आप ये लेंथ आर्क लेंथ के फॉर्मूले से निकाल लोगे, ये लेंथ कितना होगा बताओ जरा, आर इंटू कितना एंगल है, π/2, और आर खुद कितना है, आर था 2/π, 1 आ जाएगा। तो अगर ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा लेंथ में। आंख बंद करके क्या यहां का टेंशन निकाल सकते हैं,
T1 निकालने में मुझे नहीं लगता किसी को समस्या आना चाहिए था। T1 तो आंख बंद करके आ जाएगा। लेमडा इज लीनियर मास डेंसिटी, लेंथ 1 है, बताओ ना। अरे मेरे भाई देख लो, अभी सिर्फ कहां का टेंशन निकला है, हमें यहां का चाहिए। कुछ तो हुआ, कुछ तो अच्छी बात हुई हमारे साथ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। अब मैं आपके साथ गेम खेलूंगा। अब जो रोना धोना है वो यहां पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, इतना गारंटी है कि मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन समझाने के बाद कितना देर आपके दिमाग में रहेगा ये आपकी गारंटी है। देखिए, अपन ने यहां का टेंशन, अपने को यहां का चाहिए छत पे। अब दिक्कत है उस पार्ट में जो स्फीयर पे लदा हुआ है। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन बनता ये, जब मैं बोलता कि स्फीयर नहीं है, स्फीयर ना होता, स्फीयर तो जो ये लाल वाला पार्ट है ये भी लटक जाता, एक बार में आंसर आ जाता। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, ये जो पार्ट ऑफ रस्सी जो स्फीयर पे लदा हुआ है, दिस इज द रियल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब यहां पर आप सिंपली नहीं कह सकते, यहां पर आप अब नहीं कह पाओगे कि गुरुजी यहां का टेंशन जो है ना वो इसके एमजी को बैलेंस करना। इस रोप का जो एमजी है वो खाली अकेले टेंशन से बैलेंस नहीं हो रहा है। अब स्फीयर का नॉर्मल रिएक्शन भी, अब स्फीयर के सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ना रोप को, अब ये भी पार्टिसिपेट करेगा इस रस्सी के एमजी को बैलेंस करने में। इस वजह से दिक्कत आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चलना चाहिए एलिमेंटल मेथड से। क्या करूं मैं, एलिमेंटल तरीके से चलूंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से। मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल दूर चल के डी थीटा नाम का एक छोटा सा प्यारा सा एलिमेंट ले लूं तो कोई समस्या तो नहीं है। आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि कब हम सोचेंगे कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको इंटीग्रेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखो भैया एंगल बार बार बदल रहा है, जैसे जैसे मूव कर रहे हो एंगल बदलते जा रहा है, उसके हिसाब से टेंशन और नॉर्मल की वैल्यू बदलते जाएगी। इस वजह से मुझे स्मॉल एलिमेंट पर चेक करना है। क्या किया मैंने, थीटा पे चल के डी थीटा का एलिमेंट ले लिया। ये वाली लेंथ बताओ कितनी होगी, आगे ना। देखो जब भी, सुनना ध्यान से, जब भी आप थीटा पे डी थीटा एलिमेंट लेते हो, जब भी आप एलिमेंट लेते हो ना, तो आपको अर्जुन बनना होता है। आज के बाद ध्यान रखना कि जब भी आप एलिमेंट लोगे थीटा पे डी थीटा या एक्स पे डी एक्स, तो तुम्हें बनना है अर्जुन। अब क्यों बोल रहा हूं अर्जुन बनने के लिए, क्योंकि अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है, मछली की आंख, जो जिसका काम है वही दिखता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। और कुछ अगर दिख रहा है तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे एलिमेंट वाले सवाल में। आप जैसे ही थीटा पे चढ़ के डी थीटा का एलिमेंट चूज किया जिसकी लेंथ आर डी थीटा बताई आपने, अब आपको इसके अलावा और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। अगर दिख रहा है तो पाप हो रहा है आपके साथ। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए, एलिमेंट जैसे ही लिया ना, मुझे और कुछ दिखना पाप है। मैं सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट को ही देखूंगा बारंबार। हमारे को सिर्फ इतना दिख रहा है। अगर आपको पूरा रस्सी दिखाई दे रहा ना एलिमेंट लेने के बाद, तो आप नहीं सीख पाओगे एलिमेंटल मेथड कभी भी। आपको सिर्फ इतना ही दिखना चाहिए, आर डी थीटा लेंथ है। अब बताओ इसके कान पर टेंशन कहां का, अब इसका एफबीडी बनाऊं, इसका एफबीडी बनाओगे तो इसके कान पर यहां पर एक टेंशन आएगा,
और एक कान यहां पर है इसका रस्सी का, तो एक टेंशन यहां पर आ जाएगा, और इस रस्सी का कुछ ना कुछ मास होगा तो mg आ जाएगा ऐसे, और रस्सी सरफेस पर चिपका हुआ है तो एक नॉर्मल रिएक्शन। लेट मी राइट, ये टेंशन टी। सोचो अगर इस वाले कान, तो ऐसे एलिमेंट है आपका, एक ये वाला कान और एक यहां पर टेंशन यूं दिखा दिया तुमने, बिल्कुल टेंजेंशियल दिखाया टेंशन, तो टी दिखाया आपने टेंशन। तो सोचो अगर आप थोड़ा ऊपर चढ़ोगे तो यहां वाला टेंशन कम आएगा कि थोड़ा ज्यादा आएगा? थोड़ा ज्यादा आएगा ना मेरे भाई, सोचो ना। आप जैसे जैसे यहां से ऊपर चढ़ोगे लटकने वाला मास बढ़ता जाएगा, नहीं क्या? जैसे जैसे चढ़ोगे लटकने वाला मास बढ़ता जा रहा है, तो टेंशन की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है इस वाले कान पर टेंशन टी दिखाया टेंजेंशियली, इस वाले कान पर टी प्लस डी टी थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। और ये अपना धरती मैया और क्या, और ये छोटा सा नॉर्मल भैया। बताइए समझ में आ रही बात की नहीं? अभी रुक जाओ, सांस एकदम रोक के रखो 2 मिनट के लिए। और ये वाला कोण थीटा है, ये वाला 90 बनेगा, तो क्या ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये वाला चीज थीटा बन जाएगा? इस डीएमजी का एक कंपोनेंट टेंशन के साथ वाली लाइन में आएगा नहीं आएगा? बताइए, डीएमजी का एक कंपोनेंट टेंशन वाली लाइन के साथ आएगा और एक कंपोनेंट, तो डीएमजी का ये वाला कंपोनेंट क्या हुई, और ये वाला, सबको पता है कौन किसको बैलेंस कर रहा है, सबको पता है कौन, डीएमजी साइन इज बैलेंसिंग। हालांकि डीएन पूछा नहीं था मैंने, लेकिन आप लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है, कहीं मन करे तो देख लेना इसको। हमने टेंशन की बात करी है, तो बताओ इस डायरेक्शन में भी क्या ये टुकड़ा रेस्ट पर होगा? क्या ये टुकड़ा इधर उधर मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा? तो अगर ये टुकड़ा इधर मूव नहीं करे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए? तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करिए, इधर की तरफ टी प्लस डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी प्लस डीएमजी कॉस। टी ने टी की जान ले ली, डीएम की वैल्यू बताओ, लेमडा इंटू लेंथ, और लेंथ कितना है इसका, आर डी थीटा, ये तो डीएम हो गया, इंटू जी। इसी को अगर नाग नागिन लगा दो, लिमिट किसकी आ रही है, थीटा की लिमिट आ रही है। थीटा तुमने यहां से लिया था, तो थीटा कम से कम कितना हो सकता है, 0। 0 करोगे तो कहां पहुंचोगे, यहां पर, और यहां पर टेंशन T1 तुम निकाल के बैठे हो अगर याद हो तो थीटा अगर 0 करोगे तो टेंशन निकाल के बैठे हो लेमडा जी, और थीटा को कहां तक लेकर जाओगे, कहां तक, 90 लेके जाओगे तब तो यहां का टी मिलेगा। तो थीटा की अपर लिमिट हो जाएगी π/2 पर टी, ये टी निकालना है। तो साफ सुथरा लिखें तो ये बनेगा डी टी, ये है T1 दैट इज लेमडा इंटू जी, और कांस्टेंट मसाले सच सच बाहर निकाल लो, लेमडा आर जी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो लेमडा आर जी बाहर निकल गया, अंदर क्या फंस गया, बढ़िया, क्या बढ़िया इंटीग्रेशन है, क्या शानदार वैल्यूज आ रही हैं। अब यहां से बिल्कुल आराम से लिख सकते हो टी माइनस लेमडा जी, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी अपर लिमिट माइनस लेमडा आर जी, कॉस का होता है साइन थीटा, 0 से साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1, साइन 0 तो 0 ही होता है, तो ये सीधा सीधा लेमडा आर जी आ जाएगा। इस वाले को हा 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 हा, कोई बात नहीं, तो जीवन है, जीवन की लीला है। देखो मैंने कल भी 11th वाले बच्चों को सिखाया था कि देयर इज नथिंग लाइक मजेदार, मजा आ रहा है। मजा आपको 2 से 3 दिन आएगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको पूरा दिन मजा आ रहा है ना, तो मतलब खोट है कहीं, आपको पूरा चैप्टर में मजा आ ही नहीं सकता।
परेशान रहोगे तब जाकर मजा आएगा। आपको शुरुआत होगा चैप्टर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हार्डली मजा आएगा खूब, अरे मजा। उसके बाद मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, तब जाके सीखने को मिलता है। और नहीं तो अगर पूरा चैप्टर में मजे चाहिए तो वो फिर अलग बात है। अभी ये एकदम अपर क्लास का क्वेश्चन था, ये शानदार, बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है ये। मतलब कि कुछ मतलब इक्विलिब्रियम के सवाल क्या ही पूछ लेगा कोई। हालांकि एक और सवाल मैं करवाता हूं इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूं, वो आप ट्राई करके आना। या फिर मैं, टाइम नहीं मेरे पास सब लिखने का, अगला क्लास बच्चों का स्टार्ट होने वाला है मेरा, तो अगला क्लास जो होगा उसमें अपन स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पार्ट अगेन 2 लेक्चर चलेगा। once you have finished with application of Newton's second law, we'll move towards pseudo force concept, and pseudo force के बाद पढ़ेंगे लास्ट में constraint relation।